स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर देश में विपक्ष ने जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी। लगातार विपक्ष के द्वारा किसानों को भड़काया गया, जिसके बाद किसान 1.5 सालों तक दिल्ली से सटे बॉर्डर पर दिन रात धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ करते रहे। किसान आंदोलन के अगुवा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को भी विपक्ष का भरपूर साथ मिला और उन्होंने समय समय पर किसानों को उकसाने का कार्य किया, जिसके बाद इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लेने का फैसला किया, जिसे जहां किसान अपनी जीत और केंद्र सरकार की हार मान रहे थे, तो वहीं इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल अब जो खबर सामने आई है उससे राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने यह दावा किया है कि देश के 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे और इसके फेवर में थे। अब एक बार फिर 3 कृषि कानून को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं कुछ संगठनों को ये डर सताने लगा है कि कहीं ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस लाने का माहौल तो नहीं बना रही। तो वहीं इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की कठपुतली कह दिया और ये भी कहा कि कृषि कानून के खिलाफ दोबारा एक बार फिर बड़े आंदोलन करने की धमकी भी दे डाली। दरअसल राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 3 कृषि कानून के समर्थन में घनवट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट सार्वजनिक कर साबित कर दिया है कि वे केंद्र सरकार की ही कठपुतली थे। इसकी आड़ में इन बिलों को फिर से लाने की केंद्र सरकार की मंशा है तो देश में और बड़ा किसान आंदोलन खड़े होते देर नहीं लगेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने एक बड़ा दावा किया है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साल 2015 और 16 कृषि जनगणना के मुताबिक देश में कुल 14 करोड़ किसान हैं। इसके बावजूद इन कानूनों के विरोध में कुछ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की जयंती यानी कि 19 नवंबर को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानून को जमीनी सच्चाई जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी को शामिल किया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट सीलबंद करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकार को कृषि कानून से जुड़ी हुई कुछ सुझाव भी इस कमेटी ने दी थी। आपको बताते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट में और क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फसल खरीदी और अन्य विवाद को सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि इसके लिए किसान अदालत जैसा निकाय बनाया जा सकता है। कमेटी ने यह भी कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक बॉडी बनाने की जरूरत है। कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक होने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के दावा करते आ रहे हैं कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं, लेकिन रिपोर्ट के सामने आते ही टिकैत के दावों की पोल खुल गई है और टिकैत पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। हालांकि यूपी चुनाव में टिकैत अपने समर्थकों को ये कहते नजर आए थे कि वो बीजेपी को सजा दे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दरअसल टिकैत के ही गढ़ में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया था। प्रधानमंत्री के कृषि कानून रद्द करने की घोषणा के बाद दिसंबर 2021 में किसान संगठनों और सरकार के बीच अंतिम दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। इसमें एमएसपी तय करने की कमेटी बनाने पर, मृत किसानों को मुआवजा देने और किसानों पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे हटाने पर सहमति बनी थी। हम आपको बताते हैं कि एमएसपी क्या है। दरअसल एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहा जाता है। अगर बाजार में फसल की कीमत कम भी हो जाती है
तो भी सरकार किसान को एमएसपी के हिसाब से ही फसल का भुगतान करेगी। इसमें किसान को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितना चल रहा है और ये एक तरह का फसल की कीमत की गारंटी होती है। जब मंगलवार को राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया कि केंद्र सरकार की कठपुतली है सुप्रीम कोर्ट और अगर ये कृषि कानून फिर से लाने की कार्रवाई की जाती है या सरकार इस पर माहौल बनाती है, तो ये जो ट्वीट था उसमें कई लोगों ने जबरदस्त रिएक्शन भी दिए हैं। दरअसल कई यूजर्स ने अपनी भड़ास निकाली और राकेश टिकैत को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये देश अब बदल रहा है और इस तरीके के कोई भी आंदोलन में आपकी सहभागिता कोई नहीं करेगा। अगर आपकी भी कोई राय होगी राकेश टिकैत के इस ट्वीट को लेकर के तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं रानी गुप्ता।